देखिए जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हाई कोर्ट की तरफ से आपको काफी जो है वो रिलीफ जो है वो मिला है। आपकी एफआईआर को जो है हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। मेरी तरफ से आपको और आप सबके चाहने वालों को और टीएलआर के जितने भी आपका स्टाफ है सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। जैसा कि आपने क्वेश्चन कहा कि देखिए ये हमें भी फील होता है कि आज के दौर में जो है डेमोक्रेसी का बेसिक सेटअप जो था कि वो अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए अपोजिशन का कोई भी इंसान जब भी कोई बात करता है इनके रिलेटेड तो उसको जो है वो ऐसी तंज से देखा जाता है, ऐसी निगाह से देखा जाता है और एक डिक्टेटरशिप की तरफ जो है इस सरकार को जो है वो चलाने की कोशिश की। युवा लीडर का ये कहना है कि हम पूरी सरकार ही जो है उखाड़ देंगे। क्या ये सरकार उखाड़ने का प्रोटेस्ट चल रहा है? किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार जो है बीजेपी सरकार को घेर रही है और धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके इस्तीफे की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। अभी मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में हूँ और डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो बस स्टैंड है वहां पर हूँ, जहां पर जो है छात्रों की गूंज करके जो है प्रोग्राम नेशन वाइड चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जी ने भी कोटा से शुरुआत की और उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में किस तरीके से कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, वो अब रोडों पर है और इस्तीफा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो लगातार जंतर मंतर पर बनी हुई है और वहां पर जो है लगातार डिमांड ये की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा चाहिए। जिस तरीके से नीट में स्कैम्स हुए, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हो गया, आए दिन जो है किस तरीके से चीजें हो रही हैं, उन सब चीजों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर है। और क्या होगा फ्यूचर में वो तो देखा ही जाएगा। चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस डोडा के जो यहाँ पर लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनसे। धर्मेंद्र प्रधान का सीधा इस्तीफा मांगती है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये जो नीट स्कैम हुआ है इसका फ्री एंड फेयर हुकूमत का शर्म होनी चाहिए ऐसी सरकार को। तो खड़े खड़े हैं हमारे भाई, अगर पीछे बैठ जाते बहुत अच्छी बात। और हर स्टेट में जो है इसी तरह के प्रदर्शन करने के लोगों को आना चाहिए। कल को दिन जो था वो छीन लिया, उसके बाद जो है महंगाई कहाँ पहुंची, टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आए हुए। इतनी क्या मजबूरी थी कि आपको जो है प्रोटेस्ट में आना पड़ा? हाथ आपका जो है टूटा है, लगी है। बात बताऊं कि इसमें बीजेपी के क्लोज एसोसिएट्स जो है वो इन्वॉल्व है, उनके नाम आए, उन बराए नाम इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की, लेकिन जब तक ना धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आएगा तब तक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। तो आज के दिन आपके जिला हेडक्वार्टर डोडा पे जैसे पूरे देश भर में जो है वो एहतजाज हो रहा है पेपर लीक स्कैम पे। कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। डोनाल्ड ट्रंप से आते हैं, वो जो उनको कहता है वो करते हैं। वो कहता है तेल खरीदो, रशिया से खरीदते हैं। वो कहता है मत खरीदो, तो मत नहीं खरीदते हैं। लेकिन घर का उसको कोई पता नहीं है कि घर में क्या हाल हो रहा है। आप आए दिन देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के स्कैम हो रहे हैं और मत समझिए कि ये मोदी जी का पैसा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मोदी जी का पैसा। देखिए जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हाई कोर्ट की तरफ से आपको काफी जो है वो रिलीफ जो है वो मिला है। आपकी एफआईआर को जो है हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। मेरी तरफ से आपको और आप सबके चाहने वालों को और टीएलआर के जितने भी आपका स्टाफ है सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। जैसा कि आपने क्वेश्चन कहा कि देखिए ये हमें भी फील होता है कि आज के दौर में जो है डेमोक्रेसी का बेसिक सेटअप जो था कि वो अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए अपोजिशन का कोई भी इंसान जब भी कोई बात करता है इनके रिलेटेड तो उसको जो है वो ऐसी तंज से देखा जाता है, ऐसी निगाह से देखा जाता है और एक डिक्टेटरशिप की तरफ जो है इस सरकार को जो है वो चलाने की कोशिश की। हर ईंट 1 किलो की है और इन लोगों ने मेरे साथ वादा किया था कि जब भी ये लगेगी तब हम आपको बुलाएंगे, लेकिन बुलाना तो दूर की बात, फोन तक इन लोगों ने नहीं उठाया। दूसरा एक व्यापारी जो सोना बेचता है उसका सामने आया, उसने कहा मैंने 50 किलो चांदी दी है, लेकिन उसके साथ साथ एक परिंदा है जो चांदी का बनाया हुआ था वो भी दिया है। अंदाजा लगाओ परिंदा तक खा गए ये लोग। और गरीबों को कहते हैं कि तुम मीट मत खाओ और गरीबों को उकसा कर वोट बटोरने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 2014 से जितने भी नौजवानों के कातिलों एजुकेशन मिनिस्टर हाय हाय, एजुकेशन मिनिस्टर हाय हाय, अरे स्टूडेंट्स के कातिलों इस्तीफा।
नौजवानों के कातिलों, नौजवानों के कातिलों, नौजवानों से इंसाफ करो, अरे इंसाफ करो, इंसाफ करो, अरे इंसाफ करो, इंसाफ करो, नौजवानों से इंसाफ करो। एजुकेशन मिनिस्टर हाय 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 और थोड़ा सोचना शुरू किया और फिर कांग्रेस नेता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और बाकी बड़े सीनियर लीडर्स भी हमारे साथ में हैं, जो अभी बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, छात्रों के साथ है और लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात की जा रही है। सर क्या कुछ कहेंगे? आज जो है लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है छात्रों की गूंज जो है प्रोग्राम चला रही है। देखिए, छात्रों की गूंज का आह्वान राहुल जी ने कोटा राजस्थान से शुरू किया। धर्मेंद्र प्रधान का सीधा इस्तीफा मांगती है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये जो नीट स्कैम हुआ है इसका फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। 29 छात्रों ने अभी तक सुसाइड कर लिया। वो पीछे बैनर लगा है, उनके फोटो और उनके नाम तक जो है वो सार्वजनिक है। 29 बच्चों ने अभी तक सुसाइड किया और अभी नीट का रिजल्ट नहीं आया। आप अंदाजा लगाइए, जब तक नीट का रिजल्ट आएगा तब तक कितने बच्चे, कितने छात्र जो है इस्तीफा देंगे। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस देश में 89 जो है वो रिक्रूटमेंट स्कैम्स और पेपर लीक स्कैम हुए हैं। जवाबदेही किसकी बनती है? जवाब कौन देगा? आज की जो मौजूदा सरकार है, इसकी नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। और ये जो नीट पेपर लीक स्कैम है, बात बताऊं कि इसमें बीजेपी के क्लोज एसोसिएट्स जो है वो इन्वॉल्व है। उनके नाम आए, उन बराए नाम इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की, लेकिन जब तक ना धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आएगा तब तक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? तो आज के दिन आपके जिला हेडक्वार्टर डोडा पे, जैसे पूरे देश भर में जो है वो एहतजाज हो रहा है पेपर लीक स्कैम पे। कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और बाकी जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स हैं और बाकी जो इस देश में धांधलियां हो रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। डीजल पेट्रोल के रेट जो है कच्चे तेल के इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए, लेकिन यहाँ बढ़ रहे हैं। महंगाई अरूज पे है, बेरोजगारी अरूज पे है और ये सरकार टस से मस नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन सीधे तौर पे मरकजी सरकार से 2-3 सवाल पूछ रही है। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। आज के इस दौर में जहां सारी चीजें सार्वजनिक है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस बंधुओं के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारी चीजें सार्वजनिक है। बदकिस्मती से हमारा नेशनल मीडिया जो है वो कोई और नैरेटिव चला रहा है, लेकिन बाकी जो आप जैसे लोग जो खड़े हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए, मैं आप सब लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप ऐसी जो इस किस्म की जो आवाज है, उस आवाज को आप उठाने का और जगाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर आप जिला डोडा के देख रहे हैं, चाहे मैं इधर एक्स MLC साहब की बात करूं, जावेद साहब मलिक की बात करूं, एडवोकेट जोगिंदर जी की बात करूं, शिवम जो हमारा NSUI का प्रेसिडेंट है, मुदस्सिर पांडे साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मैक्सिमम ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो यहाँ इस मजमे में मौजूद हैं। हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर जो हैं इस मजमे में मौजूद हैं। हर ब्लॉक से, चिराला से, गुंदो से, भलेसा से, मरमत से, असर से, काशीगढ़ से, भागवा से, गुन्ना से, गढ़ से, भाला से, भद्रवा से लोग जो है वो यहाँ पहुंचे, हमारे कारकुनान पहुंचे हैं। यकमुश्त होकर और यकजबान होकर ये आवाज आज के दिन जिला हेडक्वार्टर से ये गूंज रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा आना चाहिए। जो माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है कि पूरे देश में माहौल बन रहा है कि रेजिग्नेशन जो है वो दे, या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार की? रेजिग्नेशन की बात हो रही है, सैक की बात हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? क्योंकि आज तक जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे सरकार का, तो सरकार ने किसी को भी रिजाइन नहीं किया है, ऐसा किसी को भी सैक नहीं किया है। तो कैसे होगा? देखिए, इस सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने ये पहले कहा, वो भी सार्वजनिक है, वो भी आया है, उन्होंने खुद माना कि भैया जितने मर्जी स्कैम हो जाएं, जितने हम पे इल्जाम लगाएं, हम UPA 1 और UPA 2 नहीं है कि हम उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों और अपने सर पे लें और इस्तीफा दें। इससे नीचे आप कहां गिरोगे? इससे नीचे आप जमहूरियत में, जमहूरी अमल में, जमहूरी मुल्क में कहां गिरोगे? कि आप ये मानते हो कि UPA 1 और UPA 2 के जो मिनिस्टर्स थे वो जिम्मेदारी लेते थे, चाहे वो कसूरवार थे या बेकसूर थे।
जिम्मेवारी लेके इस्तीफा देते थे। लेकिन ये जो आज की मरकजी सरकार है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनके मंत्री खुद मानते हैं कि भैया हम यूपीए 1 यूपीए 2 नहीं है, हम इस्तीफे नहीं देंगे। तो ये इससे बड़ी शर्म। झुकेंगे इन सब प्रोटेस्ट जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि झुकेंगे, कुछ होगा? इनको जेनजी झुकाएंगे, इनको कॉकरोच जनता पार्टी वो एक इनकलाब की शक्ल में, भले ही इनको लगता है कि वो सोशल मीडिया का इनकलाब है, इनको लगता है कि उनका जमीन पर कुछ नहीं है, लेकिन मैं इनको बता देना चाहूंगा कि हर दौर में जब दौर बदलता है तो इनकलाब के तरीके बदलते हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी से ज्यादा संघर्ष जो है कांग्रेस कर रही है इस मुद्दे को लेकर काफी लंबे समय से। हमारा पूरा समर्थन उस पार्टी को है, उस जनजी को है। देखिए वो एक पार्टी नहीं है, मैं उसको पार्टी नहीं मानता हूँ, मैं इसको एक इनकलाब की शक्ल मानता हूँ। वो जनजी में जो गुस्सा, जो आक्रोश इस सरकार के प्रति है, जो धांधलियां और जो गैर कानूनी और गैर नीतिक काम इन्होंने इस मुल्क में अंजाम दिए हैं, उसके खिलाफ वो आवाज है। और इनकलाब का तरीका अलग हो सकता है, इनको लगता है कि ये इनकलाब सड़कों पे होना चाहिए उनका, लेकिन आज का जो जनरेशन है उसका इनकलाब करने का तरीका अलग है। इनको जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन इस मुल्क में आएंगे, जब पार्लियामेंट इलेक्शन आएंगे इस मुल्क में, इनको उस बात का एहसास तब होगा। लेकिन तब तक कांग्रेस जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती आई है, कर रही है और आगे ही करेगी, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, इस देश की उन्नति के लिए। और ठीक है, देख सकते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक जो है ये संघर्ष हो रहा है और हर जगह पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो छात्रों की गूंज को लेकर जो है वो शिक्षा के अधिकार को लेकर जो है संघर्ष कर रही है। लेकिन क्या माहौल बनता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के, वो इस्तीफा देते हैं, क्या वो जिम्मेवारी देते हैं, अकाउंटेबिलिटी रहेगी क्या यहाँ पर, यह बड़ा सवाल है। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना है। और मुझे ये दिखाई दिया and India the duty to protect every single young Indian person, every single student. कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे ये लिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी, इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज है। कांग्रेस के युवा लीडर्स भी हमारे साथ में है और इनका कहना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो आईसीयू पर है। चलिए बात करेंगे, क्या नाम है आपका? असदुल्ला खान। देखिए, एक शेर से मैं आप इस दलील को शुरू करूं कि तारीख ने कदमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। अब जुल्म सितम और ज्यादतियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब हमें छीनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि सिस्टम, तमाम जो इनके इदारे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या जो हमारी आईपी वगैरह, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब ये इंटेलिजेंस वगैरह है, ये सब इनके जेर में काम कर रही है। तो आप अब देखिए, इतनी हटदर्मी है कि एजुकेशन मिनिस्टर, 29 बच्चों ने अब तक आत्महत्या कर दी। एजुकेशन मिनिस्टर को टस से मस नहीं हो रही और वो जन्मदिन मना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस दौर में इतना आसान होने, जो आवाज उठा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्दों की बी टीम है। दहशतगर्दों की अगर वो बी टीम है तो ए टीम कौन हो सकता है? ए टीम वो हो, क्योंकि सबसे बड़ी दहशत तो ये है कि जो किसी की जान ले ले। 29 बच्चों की जान चली गई, इससे बड़ी दहशत क्या हो सकती है? इससे बड़ी तो कोई दहशत नहीं हो सकती कि आप किसी की जान ले लो। तो आप धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, उनसे जिम्मेवारी इसके साथ वो इस्तीफा दे दे ताकि जांच निष्पक्ष हो। जब वो वहां रहेंगे तो जांच कैसी निष्पक्ष होगी? यही है हमारा मुद्दा कि उनका क्या लगता है कि क्या होगा? हमें नहीं लगता इतना आसान होगा, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। राहुल जी ने जो ये काम शुरू किया है, हम संघर्ष करेंगे जमीन, मतलब, और उनको मजबूर कर देंगे ताकि हम तो सिर्फ उनका इस्तीफा नहीं बल्कि हम पूरी सरकार ही उखाड़ लेंगे एक वक्त आएगा। इतना संघर्ष करने के लिए कांग्रेस के युवा लीडर का ये कहना है कि हम पूरी सरकार ही जो है उखाड़ देंगे। क्या ये सरकार उखाड़ने का प्रोटेस्ट चल रहा है या धर्मेंद्र प्रधान
का इस्तीफे का प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन क्लियर है कि कांग्रेस जो है अपनी राजनीति जो है वो चला रही है, और राजनीति भी इसी को कहते हैं कि अगर किसी के साथ भी देश में अकाउंटेबिलिटी अगर सरकार नहीं रखे तो इनका काम है कि आवाज उठाए। क्या नाम है आपका? नासिर अजीज जी, मैं बलाग चराला से आया हूँ। देखिए, मैं एक स्पष्ट लफ्जों में एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो एजुकेशन में हमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो मुल्क को सुधारता है, जो मुल्क में डेवलपमेंट करता है, जहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं। और ये लोग इसको ये क्या जाने, हम लोग बखूबी जानते हैं, हम जमींदार के बच्चे हैं, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हमें वो पता चलता है कि एक एग्जाम के लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ती है। और ये तो बड़े आराम से एसी रूम में बैठ के ये कह देंगे कि हाँ भाई ठीक है, पेपर लीक हो गया, इसको कैंसिल कर दो। इन्हें क्या मालूम कि एक साल का वक्त एक इंसान के लिए कितना जरूरी होता है? इन्हें मालूम है? इनके बच्चे तो एसी रूम में बैठे, उन्हें क्या पता है? अगर इनके खुद के बच्चे इस तरह से मेहनत करते तो ये कतई ऐसा नहीं करते। मैं ये आपके मंच से स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, और बीजेपी पार्टी को वहां पे उसकी जगह पे कोई एक अच्छा सा एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा देना चाहिए जो वेल एजुकेटेड हो। खाली एजुकेशन से ये नहीं होता है, एजुकेशन की भी 3 डिग्रियां होती हैं। डिग्री लेने से नहीं होता है कि वो एजुकेटेड है, इसमें होती है एक होता है लिटरेट, एक होता है एजुकेटेड, एक होता है इलिटरेट। ठीक है, तो कुछ लोग डिग्रियां लेने के बावजूद भी वो अपने आपको एजुकेटेड मानते हैं, मैं उन्हें एजुकेटेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि एजुकेटेड जो इंसान है वो एजुकेटेड कहाँ से माना जाता है? जब वो फील्ड में दिखाई दे कि ये एजुकेटेड है, उसकी बात करने का तरीका, उसके डिसीजंस का तरीका कैसा है, क्या है, तब हम ये तय कर सकते हैं कि ही इज एन एजुकेटेड मैन। ऐसे तय करना एजुकेशन का नहीं है कि ये एजुकेटेड है। मैं आपके मंच से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी को इसमें देखना चाहिए। जगह जगह पे अगर प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पे अगर लोग डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो देना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? पकड़ के क्यों रखा है? अगर लोगों की डिमांड है तो सरकार किसकी है? लोगों की सरकार है ना। अगर लोगों की डिमांड है तो इस्तीफा दे देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफे की जो है वो डिमांड यहाँ पर की जा रही, क्या कुछ कहेंगे आप एडवोकेट साहब? क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो भी अथॉरिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें जो है शट डाउन कर दिया जाता है, उनको फेक एफआईआर लगाई जाती है, उनको किसी भी तरीके से जो है वो बोर्ड डाउन किया जाता है ताकि वो सवाल खड़े ना करें। अब क्या लगता है कि सरकार जो है सवालों से डर रही है? देखिए जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हाई कोर्ट की तरफ से आपको काफी जो है वो रिलीफ जो है वो मिला है। आपकी एफआईआर को जो है हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। मेरी तरफ से आपको और आप सबके चाहने वालों को और टीएलआर के जितने भी आपका स्टाफ है सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। जैसा कि आपने क्वेश्चन कहा कि देखिए, ये हमें भी फील होता है कि आज के दौर में जो है डेमोक्रेसी का बेसिक सेटअप जो था कि वो अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए, अपोजिशन का कोई भी इंसान जब भी कोई बात करता है इनके रिलेटेड, तो उसको जो है वो ऐसी तंज से देखा जाता है, ऐसी निगाह से देखा जाता है, और एक डिक्टेटरशिप की तरफ जो है इस सरकार को जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है। आप देखिए, एक नीट का एग्जाम जो है ये सरकार जो है वो करवा नहीं पा रही, इसमें असफल हो रही है, और जो है एक एजुकेशन सिस्टम का जो है वो कंप्लीट फेलियर है। आप देखिए, मैं आपको एक साधारण से एक एग्जांपल देता हूं कि हमारी कंट्री, वी आर स्टिल इन ए डेवलपिंग कंट्रीज। आप देखिए, अमेरिका की बात कीजिए या जितनी भी बाहर कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के नोशन में आती हैं, और हमें अभी भी कहा जाता है कि वी आर स्टिल डेवलपिंग। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये कहा जाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो है बेसिक नेसेसिटीज जो लाइफ की है, उसमें एजुकेशन वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट आता है। तो उसमें आप देखिए, अभी भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है वो टाटू पे बैठते हैं। आपने इतने वादे किए, आपने 15 लाख के वादे किए, आपने ब्लैक मनी का वादा किया, आपने करप्शन फ्री स्टेट का वादा किया, आपने डिजिटलाइजेशन का वादा किया, आपने एजुकेशन फ्री का वादा किया, लेकिन फ्री एजुकेशन के नाम पे आप लोगों को क्या देते? आप मुझे इतना बताइए कि एजुकेशन एक नीट एग्जाम, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा कोटा में जो है ये एक कार्यक्रम उन्होंने किया, उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सबसे इल्जाम लगाए गए आपके ऊपर कि आपकी वजह से बच्चों ने पेपर नहीं दे पाए, वो एग्जाम हॉल्स में नहीं पहुंच पाए। इनकी क्या, मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैंने कहा राहुल गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी वजह से बच्चे जो है नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने
जिस समय जो है री एग्जामिनेशन था उस समय जो है रैली रखी अपनी? एज एन इंडिविजुअल, एज एन कांग्रेसमैन, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि पूरे कंट्री में जो है एंटी बीजेपी की वेव जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से आ रहे हैं और ये लोग अपने हर मुमकिन कोशिश करेंगे और ये हर चीज जो है करेंगे जिससे जो है सरकार में बने रहें। लेकिन आम जनता जो 65% पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान की है वो यंग है, वो 25 से 35 इयर्स ऑफ एज की है और वो लोग समझ चुके हैं और वो एक एजुकेटेड प्रधानमंत्री को जो है वो देश में देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की एक अलग से छवि जो है हमारे देश में बन रही है और एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई रिफॉर्म ला सकता है तो वो माननीय राहुल गांधी जी होंगे। चलिए ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो सभी लीडर जो है यहाँ पर बात कर। हमारे साथ में एनएसयूआई के भी जो है यहाँ पर लीडर हैं, जो कांग्रेस के एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। हाथ जो है टूटा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर आए हुए। इतनी क्या मजबूरी थी कि आपको जो है प्रोटेस्ट में आना पड़ा? हाथ आपका जो है टूटा है, लगी है, क्या हुआ है? जनाब, अभी आप देख रहे हैं कि कब से एक लीक चल रहा है जिसमें जितने भी नीट के पेपर हैं, बाकी चीजों के पेपर हैं जिनको लीक किया जा रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद का सुसाइड कर रहे हैं। तो हमारा हाथ तो टूटा है लेकिन हमें उन बच्चों की दर्द है, उन भाइयों की दर्द है, उन बहनों की दर्द है जो इस टाइम सुसाइड कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों ने पूरे साल प्रैक्टिस की है, पूरे साल पढ़ाई की है, लास्ट पे इस टाइम उनने नीट का पेपर कैंसिल कर दिया जिस टाइम कोई बात ही नहीं थी। बच्चों ने पूरा तैयारी करके पेपर देके लास्ट पे उनको लीक किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है इस गवर्नमेंट का? धर्मेंद्र प्रधान अगर शिक्षा मंत्री है तो उसको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मेरा लोगों से सवाल है। इसी चीज के लिए आज हमारा यहाँ पर एनएसयूआई का और हमारा जितना भी कांग्रेस कमेटी है इनका एक प्रोग्राम हुआ जिसमें छात्रों की गूंज हुई और जितने भी लोग हैं हमारे एनएसयूआई के स्टूडेंट्स हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सारे यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर ये एक प्रोटेस्ट। शिवम भी है, शिवम क्या कहना चाहोगे? मैं एनएसयूआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं इतनी कहूँगा जो हमारे राहुल जी ने एक मुहिम चलाई है छात्रों की गूंज, जितने भी हमारे जनजीज है, यूथ है, वो सामने आए और बढ़ चढ़ के इस पर पार्ट ले। हमारी एनएसयूआई की टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। इवन ये प्रोग्राम हमारा आज से लेके 9 अगस्त तक चलेगा और 9 अगस्त को हम सब यहाँ से दिल्ली के लिए मूव करेंगे और छात्रों की आवाज को दिल्ली में उठाएंगे। सर्राज थी आवाज TLR न्यूज, खोले सारे राज TLR न्यूज, थारी थारी गई तपू से लोगा तो हाल ग्राउंड जीरो ते रियल कम फेक नचे व्यूज। माइक लिए हाथ में और एक्शन है, TLR की इलाके में अट्रैक्शन है। 8 साल की है मेहनत और लोगों का है प्यार, लेकिन हेटर्स को होने लगी टेंशन है। लेकिन नाम वो हमारा